तो कोई बहुत बड़े एक्सपेक्टेशंस में ना जिए, हकीकत में जिए। और यही समझाने की कोशिश हमेशा से बिस्तर की होती है कि आप कोई बहुत बड़े बड़े पोजीशंस अगर ले लेंगे तो संभल नहीं पाएंगी पोजीशंस, और उसके चलते ऑटोमेटिकली आपकी अगर एमटीएफ पे पोजीशंस हो या फिर मार्जिन पे आपने पोजीशन बना रखी हो तो टूट जाएगी। और चांदी और सोने में तो जो कल तांडव हुआ है वो तो देखते ही बन रहा था। अच्छा, आपको ये अगर छोटा मोटा लग रहा है ना, तो फिर आप ये देखना कि कॉपर कॉपर ने कल क्या किया। कॉपर भी कल बहुत वोलेटाइल हुआ है और ऊपरी स्तरों से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है बेस मेटल्स में बहुत तगड़ी। इसी पे बात कर लेते हैं, और मिथिल दोषी जी मेरे साथ से मौजूद हैं। मिथिल जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। हम तो सुबह सुबह यही देख रहे हैं तांडव जो हो रहा है इक्विटी मार्केट और कमोडिटी मार्केट पे। सर एक पहले बात बताओ, आपके कमोडिटी मार्केट पे भी देखते हो क्या रात को क्या हो रहा है क्या नहीं? सर यस, कल तो ये ज्यादा लेट नहीं हुआ था सर। 10 बजे के 9:30 10 बजे के आसपास में मूवमेंट आई हुई थी। तो ऑफ कोर्स मैं देख रहे थे, मैं चार्ट देख रहा था मेरे सामने ही। ऑलमोस्ट 6-7% तो मेरे सामने फर्दर क्रैक देखा मैंने। और रिकवरी भी देखी रात को, मैं जब देख रहा था दूसरी चीजें तो ऑफ कोर्स रिकवरी भी देखी। बट ये सर लेवल्स एक्सपेक्टेड, मोमेंटम ऐसा एक्सपेक्टेड है। सिल्वर पास्ट में भी ऐसे मूवमेंट्स की हुई है। और तो कुछ नया नहीं था। यहाँ से और भी क्रैकडाउन थोड़ा मिले तो सरप्राइजिंग नहीं होगा मेरे लिए। यहाँ से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए। ऑफ कोर्स ऑलरेडी यूफोरिक बाय में ओवर प्राइस्ड इन था, तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आना तो चाहिए। नहीं, वो तो हम भी कह रहे हैं कि प्रॉफिट बुकिंग तो आना चाहिए, आ नहीं रहा है। देखो कल बहुत अच्छा मौका आया, बस ये मौका ना इंट्राडे में आता है। बट सर, रिकवरी भी हाँ, हो गई ना 40,000 पॉइंट, 40,000 रुपए। तो ये तो प्रॉब्लम है। और क्या गिरी थी 70,000 रुपए एक ही झटके के अंदर जब निकले थे। सर क्या सलाह क्या दी हुई है आपने? मतलब हम तो कह रहे हैं कि बायोन टिप्स डिप्स तो आ रही है सिर्फ इंट्राडे बेसिस पे, 2-3 बार हो चुका है ये। छोड़ तो रहे नहीं पोजीशन चांदी में कोई भी। नहीं, बुकिंग करवाने का रिक्वेस्ट है अभी हर एक को, कॉशियस लेवल पे रख दिया। तो नो फ्रेश बाइंग बड़े अमाउंट के साथ। अगर थोड़ी करनी है ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव काइंड ऑफ थिंग तो अलग बात है। बाकी मेजरली हम यहाँ पे जो भी कनेक्ट में है या फिर जो भी व्यू पूछ रहे हैं उनको ईटीएफ्स को लेके हो कि कमोडिटी में एमसीएक्स में व्यू हो, सिमिलर है कि ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव थी कि थोड़ा देखा जा सकता है। बाकी जो ऑलरेडी पास्ट होल्डिंग है वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट करना चाहिए और थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि अगर मोमेंटम वन साइड पे आया, 2-3 दिन बैक टू बैक करेक्शन मिला, तो फिर पैनिक सेलिंग भी आना स्टार्ट होगी। अच्छा, मैं आपको थोड़े से और अपडेट्स दे दूं, उसके बाद फिर इक्विटी मार्केट पे आते हैं। क्योंकि एक व्यूअर लिख रहे हैं अरे कमोडिटी मार्केट सुबह सुबह क्यों? क्योंकि कमोडिटी में खेल हो रहा है सबसे ज्यादा खेल तो कमोडिटी मार्केट में। हमारे मार्केट तो पहले इक्विटी मार्केट ठुस हो गए थे। तो कुछ बहुत बड़ी एक्शन तो देखने को मिल नहीं रहा है। हाँ तो जो अपडेट्स हैं वो फटाफट से आपको बता दूं। उसमें आज बड़ी खबर ये है कि अमेरिकन इकोनॉमी में फिर से शटडाउन का खतरा जो है वो बढ़ गया है। और उसके कारणवश भी आप देख रहे हो कि अमेरिकन मार्केट्स में इस समय अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है। दूसरा जो ज्यादा इंपैक्ट करेगी खबर वो है ये कि डोनाल्ड ट्रंप आज नए फेड चेयरमैन के नाम का ऐलान कर सकते हैं। और इसमें कुछ प्रबल दावेदार निकल के आ रहे हैं। फिलहाल जो पूर्व फेड गवर्नर हैं केविन वॉश, वो प्रबल दावेदार हैं। और उसके बाद फिर रिक रीडर और केविन हेसेड, ये जो है ये तो पहले ही रेस में है। तो देखते हैं कि आज डोनाल्ड ट्रंप क्या ऐलान कर देते हैं। वो बिल्कुल ही नाराज बैठे हुए हैं। इस बार भी कोई छेड़छाड़ नहीं की ना ब्याज दरों में यूएस फेड चेयर जेरोम पॉवेल ने, तो उनसे तो वो उन्होंने बात भी करनी बंद कर दी होगी। तो उनकी हो गई कट्टी। और फिर अब यहाँ पर आज वो नया फेड चेयरमैन चूज कर लेंगे और कार्यकाल जेरोम पावर अपना पूरा कर लेंगे। लेकिन फिर अगले साल, मतलब इस साल के मध्य के बाद ब्याज दरें एग्रेसिवली कट हो जाएंगे यूएस इकोनॉमी में। डोनाल्ड ट्रंप छोड़ने वाले हैं नहीं, जो उन्होंने चाहा वो उनको मिलना है। मतलब जैसे स्कूल स्टूडेंट होता है ना जिसको कुछ मिला नहीं होता जिंदगी में, भाई साहब वो पीछे सोचता रहता है कि मैं इससे ये ले लूंगा, इससे ये ले लूंगा, इससे ये ले लूंगा। बिल्कुल वैसे वाला ही हिसाब किताब चल रहा है डोनाल्ड ट्रंप का। और अब तो यूएस में ब्याज दरें एग्रेसिवली कट होंगी। हम आ जाते हैं। अच्छा, ये सोने चांदी भी बता देता हूँ। अगर सोना चांदी रह गया था तो अभी तो हम सिल्वर सिल्वर ही बात कर रहे थे। तो गोल्ड पे ये थी कल इंट्राडे की रेंज भैया, क्या थी? 1,57,808 नीचे, और ऊपर वो जी तो सुबह सुबह लग गया था 1,80,000 तो सुबह लग गया था। तो जाते जाते तो कल 10 बजे जैसे कि सर बोल रहे हैं बहुत ही बड़ा खेल हो गया था। थड़थड़ाता हुआ नीचे आ गया, एक ही झटके में 16,000 पॉइंट निकल गए थे। फिर वापस भी आ गया। तो छोड़ तो कहीं नहीं रहे, ऊपर से 10-10 हजार रुपए छोड़ रखे हैं बस। 20,000 छोड़ रखे हैं चांदी पे, 10,000 छोड़ रखे हैं गोल्ड पे हायर लेवल से।
तो कोई बहुत बड़ी गिरावट तो हमने देखी नहीं है अभी, इंट्राडे बेसिस पे ही अब्जॉर्ब हो गई। अब आ जाते हैं इक्विटी मार्केट पे। सर बड़ा दिन है आज, एक दिन पहले वाली ट्रेडिंग बजट सेशन से, और कल की होगी छुट्टी, फिर परसों आएगा बजट, और बजट की मेगा कवरेज बजे तक पे दिखाई देगी। सुबह से हम लग जाएंगे बजट पे बातें करनी शुरू कर देंगे। और यहाँ पर अभी इक्विटी मार्केट्स पे तेजी जो बनी पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में, गिफ्ट न्यूज बता रहा है कि एक ही दिन में 100 पॉइंट नीचे जाने की आज क्षमता है। थोड़ा डरने घबराने की जरूरत है या फिर बाय ऑन डिप्स? सर बाय ऑन डिप रहेगा और चॉपी मूवमेंट कंटिन्यू होगा थोड़े टाइम के लिए अभी भी, क्योंकि जो हिसाब से हम बाकी के मार्केट्स के इफेक्ट देख रहे हैं तो यहाँ पे हम चॉपी मोमेंटम कंटिन्यू देख पाएंगे। तो एक्सपेक्टेशंस यही रहेगी कि नीचे के लेवल्स पे एंट्री की जाए लॉन्ग वालों के लिए। बाकी ट्रेडर्स है तो दोनों साइड पे ओपन ट्रेड कर सकते हैं। 26,400 नीचे पे 25,000 24,900 के लेवल्स को क्लोजली वॉच करके यहाँ के दो लेवल्स के आसपास में हमेशा पोजिशनिंग देख सकते हैं। और इस समय आप बजट से पहले कुछ एडवाइस कर रहे हो क्लाइंट्स को खरीदारी करने की, तो वो वाले टॉपिक्स बता दीजिए। हाँ देखिए, थोड़े स्टॉक्स में बॉटम फॉर्मेशंस दिख रहा है हमें बनते हुए, तो वो स्टॉक्स पे थोड़े बेट ले, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक्स क्रैक डाउन हो चुके हैं। एक आरवीएनएल है, सॉरी एसजेवीएन है। एसजेवीएन पे डबल बॉटम फॉर्मेशन बना है। यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है कि अगर यहाँ से फर्दर मोमेंटम अगर मिलती है और 74-75 के ऊपर निकलता है तो ये स्टॉक फर्दर रैली कर सकता है। 80-83 के लेवल्स के लिए थोड़ी पुल बैक देखने को मिल सकती है। बीएचईएल में हम थोड़े लॉन्ग है, एक्सपेक्टेशंस है यहाँ पे मोमेंटम हमें फर्दर मिल सकती है। बीएचईएल पे कल एक दो लास्ट 2 दिन में अच्छी खासी रिवर्सल फॉर्मेशंस बनी हुई है, तो एक्सपेक्टेशंस है कि यहाँ से वापस एक पुल बैक रैली कम से कम 280 290 के लिए मिलनी चाहिए हमें। और मल्टीपल सपोर्ट के आसपास से ही घूमा है। 200 डे मूविंग एवरेज 1-2 दिन के लिए ब्रीच डाउन था पर वापस रिक्लेम कर लिया उसके ऊपर, तो पुल बैक रैली के लिए ये ट्रेड किया जा सकता है। कॉपर में कल बहुत भयंकर वोलेटिलिटी देखने को मिली, और कॉपर जो है वो कल जो लाइफ हाई छुआ था वो 14,531 डॉलर प्रति मेट्रिक टन छुआ था कॉपर ने। हम्म। कॉपर का अपने पास चार्ट नहीं है क्या? मैंने यहाँ पर लगा नहीं सर रखा। है ना, अपने उसमें है। आप सीएफडी वाला देखोगे या फिर वैंटेज वाला है तो देखोगे लाइफ हाई या ना? फिर आई लाइफ हाई पे है सर। कल कल का हाई था 14,517.40 डॉलर। अभी चल रहा है 13,200 263 लेवल्स। कॉपर का कोई ईटीएफ है क्या इंडिया में? ईटीएफ तो पूरे बेस मेटल्स का ही होगा, फिर कॉपर एक्सक्लूसिव तो कुछ नहीं है हाँ शायद। नहीं, वो खाली कॉपर का नहीं है सर। पर कल ना एकदम से 14,531 डॉलर प्रति मेट्रिक टन का हाई लगाने के बाद कीमत चल रही है 13,450 डॉलर प्रति मेट्रिक। सब ऊपरी स्तरों पर जो मुनाफा वसूली हो रही है, मेरे को लग रहा है खबरें चिपका चिपका के मुनाफा वसूली कर रहे हैं इस बार सच्ची में मतलब ऐसी गजब मुनाफा वसूली कर देते हैं इंट्राडे बेसिस पे। जब तक प्रोग्रामिंग सेट करोगे अभी खरीदते हैं तब तक तो मुनाफा लॉक करके बाहर भी आ जाते हैं। तो देख लेना, मशीनों से लड़ रहे हो आप, ह्यूमन माइंड के तो बस की नहीं है। हिंद कॉपर कैसा लग रहा है सर? अब मुनाफा वसूली स्टार्ट होगी? कल अपर सर्किट पे खड़ा था 20% के। देखिए ऑफ कोर्स आज के दिन पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकती है। फॉलोअप मूव हम अगर कॉपर में अगर हमें देखने मिला है सेम वे, तो यहाँ पे भी थोड़ी क्रैकडाउन देखने को मिल सकता है। अभी के लिए मेजर ऑफ कोर्स परसों का जो गैप लेवल, कल का जो गैप लेवल था 640, ये मेजर सपोर्ट रहेगा डाउन साइड पे, जो ऑलमोस्ट 120 रुपए नीचे है अभी के हिसाब से। तो वो लेवल एक अच्छा देखा जा सकता है। अगर वहां पे डिप आती है और गैप फिल होकर रिवर्सल्स मिलते हैं तो हम देख सकते हैं। बाकी थोड़े टाइम के लिए ऑफ कोर्स मेजर सपोर्ट तो यहाँ पे वापस कॉपर पे हम 580 के आसपास पे देख रहे हैं, जो कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने मिला था वो लेवल पे। हाँ, तो थोड़ा कॉशियस रहिएगा। अगर आप बेस मेटल्स हैं आपके पोर्टफोलियो में तो आज थोड़ी मुनाफा वसूली वाला दिन हो सकता है। एग्जैक्टली तो नहीं बोला जा सकता क्योंकि भैया अपरंपार शक्ति में है सब स्टॉक्स, लेकिन बहुत हो गया। और बेस मेटल्स भी ऊपरी स्तर पे मुनाफा वसूली झेल रहे हैं, तो फिर ये सब स्टॉक्स में भी आ सकती है मुनाफा वसूली। किसी भी समय आएगी, बता के नहीं आएगी, लेकिन बहुत खिंच गए। अच्छा, बहुत सारे व्यूअर्स हमारे साथ कनेक्टेड हैं, लेकिन कुछ रिजल्ट्स आ रखे हैं, फटाफट से मैं पूछ लेता हूँ सर। आईटीसी ठीक ठाक 6% के आसपास की वॉल्यूम ग्रोथ है, और मार्जिन भी 34.8% के हैं। डिविडेंड भी दिया है ₹6.5 का। मुनाफा 9.7% घटा है। भैया बनता भी है थोड़ा मुनाफा मुनाफा इनका कम होना, क्योंकि बहुत तगड़ा इम्पैक्ट पड़ गया है ये जो एक्साइज ड्यूटी हाइक की थी।
इस महीने के सबसे निचले स्तर पे है 318। बहुत ओवरडन है क्या सर, या फिर अभी और निचले स्तर से रिकवरी आ सकती है? सर यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए नहीं बट शॉर्ट टर्म के लिए ऑफ कोर्स मेजर सपोर्ट के आसपास ऑलमोस्ट आ चुका है। 300 रुपये पे अगर मिलता है तो बहुत अच्छा लेवल होगा बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए और सिर्फ पुल बैक प्ले करने के लिए। बाकी पोजिशनल व्यू यहाँ पे नहीं है, हमें वेट करना है अभी भी पोजिशनल व्यू के लिए। तो पुल बैक प्ले देखा जा सकता है। नीचे पे अगर मिलता है तो बाय करना चाहिए। मैं करंट लेवल पे तो नहीं बताऊंगा बाय। देख लो फिर, मुनाफा जो है 9.7% घटा है, आय 5.7% बढ़ी है, EBITDA 7.6% बढ़ा है, अंतरिम डिविडेंड भी दे रखा है 6.5 रुपए प्रति शेयर का, मार्जिन 34.8% पे कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं, वॉल्यूम ग्रोथ भी ठीक ठाक ही देखने को मिल रही है। ऐसी परिस्थितियों में नतीजे तो ठीक ही साउंड कर रहे हैं, देखते हैं आज यहाँ पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। हाँ, सिंगल डिजिट आय की ग्रोथ है ना, वो थोड़ा कंसर्न पैदा कर रही है, पर ओवरऑल बहुत भयानक भी हो सकता था। ऑपरेटिंग लिहाज से 7.6% की बढ़ोतरी भी आई है इसमें एबिटा में। तो देखते हैं रिकवरी मारता है कि नहीं। एफएमसीजी स्टॉक्स बहुत बुरी तरीके से क्रैश हुए हुए हैं, कोलगेट, डाबर, इन सब के नतीजे आ रखे हैं सर। आपकी राय एफएमसीजी स्टॉक्स पे? सर ये सेक्टर पे हम अभी भी थोड़े बेरिश मोड पे ही है, हम ज्यादा बड़ी एक्सपेक्टेशंस नहीं रख रहे। डाबर पे जब तक 530 के ऊपर नहीं निकलता है तब तक के लिए हम यहाँ पे लॉन्ग नहीं रहेंगे। रेंज प्ले कर सकते हैं 480 से लेके 530 के बीच का। तो अगर डिप मिलता है तो डिप पे देखेंगे। रेंज प्ले ऑफ के लिए डाबर अच्छा लेवल है। कोलपाल अगर बात करें, कोलपाल पे भी अभी भी 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है और जो हिसाब से हम लोअर टॉप लोअर बॉटम देख रहे हैं यहाँ पे एक नेगेटिव रिवर्सल अब भी बना हुआ है। अगर रीसेंट लो जो है अगर 2080 के नीचे जाता है तो हम वापस सेलिंग की रिकमेंडेशन करेंगे 1750 के लिए। अच्छा, ये वेदांत, माफ कीजिएगा, वेदांता के नतीजे आ रखे हैं बहुत तोड़ू। तो ये तो स्टॉक है ही रेडार पर, वैसे भी मेटल स्टॉक्स में तो जोश है ही, लेकिन आज मेटल स्टॉक्स नहीं है, बजट से ठीक एक दिन पहले कोई मेटल मेटल नहीं चलेगा। तो मुनाफा 7,807 करोड़, जो कि 3,479 करोड़ से बढ़ा है। EBITDA 31% बढ़ा है, मार्जिन 34% से बढ़कर 41% के हुए हैं। ये सब क्वार्टर क्वार्टर गेम हुआ है। लेकिन वेदांता ने अपनी होल्डिंग अभी हिंजिंक के ओएफएस में कम करी है ना, हिंजिंक में, तो हिंजिंक में इनका हिस्सा हम्म। घट गया है अभी। जो आंकड़ा मेरे सामने आ रहा है, दैट इज 60% के आसपास की होल्डिंग है, 60.71%। तो मुद्दा ये है, वेदांता रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे है, रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आ गए हैं, क्या ये प्रॉफिट बुकिंग का सही समय है? हाँ जी हाँ, अगर बहुत पहले की पोजीशन है कि 600 रुपये पे भी अगर आपने लिया हुआ है हाँ तो भी करंट लेवल्स के आसपास पे बाय प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। रिसेंट टाइम में भी लिया है, लास्ट 2-3 दिन में अच्छी खासी रैली मिली है तो प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए सही है करंट लेवल्स पे। क्योंकि आई थिंक सो हमने ये हफ्ते में ये स्टॉक 12% की रैली देखी हुई है। अगर हम ये महीने की बात करें तो ये महीने में हमने 26% की रैली देखी हुई है स्टॉक में। तो ऑफकोर्स प्रॉफिट बुकिंग इम्पोर्टेंट है। 30 to 40% अगर बुक करना है तो कर लीजिए। फिर डिप मिलता है तो लुक्रेटिव लेवल्स यहाँ पे 660 का है इमीडिएट सपोर्ट, फिर 620 का है नेक्स्ट सपोर्ट। ये दो लेवल्स आएंगे डिप्स के हिसाब से। और हमें देखना भी है कि पोस्ट बजट के बाद भी अब सिनेरियोस कैसे चेंज हो, क्योंकि ऑलरेडी ये सेक्टर बहुत चल चुका है। तो ऑफ कोर्स हमें सेक्टोरियल शिफ्ट अगर मिलता है तो दूसरे सेक्टोरियल शिफ्ट में जो अंडर परफॉर्मिंग रहे कि ज्यादा मोमेंटम नहीं आई वो साइड पे ज्यादा बेट प्ले के लिए हम देखेंगे। स्विगी के नतीजे हैं बेकार, तो बहुत मिक्स रिजल्ट्स हैं। मन्नापुरम के रिजल्ट्स भी बेकार, ये क्या हो रहा है? बाकी सरकारी कंपनियों के तो कुछ ज्यादा अच्छे आ भी नहीं रहे, हुडको वगैरह के। मिक्स सेट ऑफ रिजल्ट्स बहुत ज्यादा कंपनियों पे आए हैं, लेकिन मैं सभी दर्शकों को बोल रहा हूँ, ये देखो जैसे आप अभी ये जो फट फट करके आपको दिखाई दे रहा है, ये जो अपना शो चल रहा है बिस्तक की यूट्यूब पेज पे, तो ये लाइव सेक्शन ना ये एक्टिव रहेगा बहुत बजट वाले समय पर। जैसे अभी आप ये ऐसे करके मैसेजेस देख रहे हो ना, ये सारे जो मैसेजेस इस समय देखने को मिल रहे हैं, या ऐसे भर देना, मतलब ये पूरे मैसेजेस दे दनादन हम लेते चले जाएंगे क्वेश्चंस, और बहुत सारे मैसेजेस आने शुरू हो गए हैं। ये बजट तक पूरी स्क्रीन भरे रखना, और मैं फटाफट से सवाल लेने की कोशिश करता हूँ, ज्यादा से ज्यादा सवाल लेंगे, और ऐसे ही बजट में आपको इसी तरीके के लाइव जो है वो कंटिन्यू होते हुए नजर आएंगे। तो आप कनेक्टेड रहना बजट के पूरे दिन, रविवार वाले दिन चाहे
जो भी हो रहा हो बजट में, अपना काम है कि पैसा कैसा कैसे बनाए स्टॉक मार्केट पे, तो उसकी एक लाइव कवरेज, और साथ ही साथ बजट पे फिर बड़े बड़े अर्थशास्त्री मार्केट के जानकार आके भी एक और लाइव हम ऊपर रखेंगे, उसके ऊपर भी फिर वो अपने अपने कमेंट्स देते चले जाएंगे, तो आपको पूरा 360 डिग्री एनालिसिस मिलेगा बजट का। और किसी और चैनल पे अगर बातें बातें अगर आपको सुननी है तो आप वहां सुन सकते हो, लेकिन अगर आपको रियल एनालिसिस चाहिए तो वो आपको बिस्तक पे ही दिखाई देगी, क्योंकि स्टॉक मार्केट को हम छोड़ते नहीं है बजट के टाइम पे। आईटीसी 330 की कॉल होल्ड है, ऐसा कुछ नहीं हुआ आईटीसी में, मतलब रिजल्ट्स ठीक आ गए, अगर आज रीबाउंड कर गया ना, वैसे तो बजट के बाद ही कुछ करेगा, अगर कुछ करेगा तो, क्योंकि अभी बजट पे ना कहीं सरकार फिर से कुछ ना बोल दे। पिछली बार एक्साइज के ऊपर बोला था, सेनगुड कंपनियां बैंड बजी पड़ी थी सिगरेट वाली, और अब बजट के बाद ही जो होगा वो देखना पड़ेगा, लेकिन रिजल्ट्स कुछ उतने डिसअपॉइंटिंग नहीं नजर आ रहे। अजय जी पूछ रहे हैं, सर 330 की कॉल ले रखी है अभी, मुश्किल सवाल पूछ लिया, बताओ बजट के टाइम। देखिए होल्ड कीजिए अभी के लिए, तो मैं ज्यादा यहाँ पे, क्योंकि मुझे ऑलरेडी ओवरसोल्ड तो लग रहा है सर आईटीसी। पुल बैक के लिए हमने ऑलरेडी बोल दिया कि डिप पे मिलता है, फ्रेश बाइंग करनी है तो 300 रुपये अच्छा लेवल है। करंट लेवल्स पे भी 330 की कॉल ली हुई, तो पूरा मंथ है अभी, 10 मंथ पूरा बाकी है हमारे पास, तो होल्ड कर सकते हैं। पुल बैक एक्सपेक्टेड है। अगर बट 300 या फिर 290 के आसपास में आता है, रिवर्सल मिलता है, तो एक बार कुछ थोड़ा ऐड करना है तो ऐड भी कर सकते हैं। बट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा दोनों के लिए। अगर ज्यादा और नीचे जाता है तो ऑफकोर्स हम ज्यादा यहाँ पे बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे, फिर हम पोजीशन एग्जिट करने की फिर राय होगी वहां पे। हाँ सही बात है। नेक्स्ट मेजर सपोर्ट 270 का आता है, 270 के नीचे हम पूरा अवॉइड कर लेंगे ये स्टॉक को। वैसे ना आईटीसी के रिजल्ट जैसे मर्जी हो, कोई कवर ही नहीं करेगा, ब्रोकिंग हाउस किसने दिए कमेंट्री में, एक बार देख लूं। सर आई होगी, मैंने भी नहीं पढ़ी अभी तक इतनी स्ट्रॉन्ग क्या। एक मिनट रुको, मैं भी देख लेता हूँ, अभी बताया ये तो मैं भी देख लेता हूँ। हाँ। स्विगी जिसके खराब आए हैं उसके ऊपर तो यूबीएस की बाय कॉल आ रखी है, बताओ। ठीक है, अभी ब्रोकिंग सिटी हाउसेस वे रहे हैं, सब ब्रोकिंग हाउसेस सिटी बोलेंगे ना ये इंटरनेशनल वाले, ये बजट के बाद बहुत पलटी मार देंगे जो भी बोल रहे हैं उसका बिल्कुल कुछ नया नया ही बोलना शुरू कर देंगे, तो बजट को ही देख रहे हैं भाई साहब सब। अब ये कॉल पुट खरीदने का इस समय समय भी नहीं है, इस समय थोड़ा कॉशियस रहो, हमारी तरफ से तो होल्ड है। अच्छा उसके बाद सिल्वर देखो, सिल्वर देखो, जर्मनी देखो, चाइना देखो, ऑस्ट्रेलिया देखो, आईएनआर देखो। अच्छा वही बोल रहे हैं, ये सब देखो रजत भाई, जर्मनी भी देखो, ऑस्ट्रेलिया भी देखो, आईएनआर भी देखो, अरे आपने इन सब में ट्रेड कर रखा है क्या, इतना कौन सर है। अगर ऑफ कोर्स चाइना देखना तो हैंसैंग बहुत अच्छा लग रहा है सर यहाँ से अभी भी हम क्या करेंगे इंडेक्स। हैंगसेंग का, तो अरे हैंसैंग 20 है ना सर हमारे पास। हमें ना चाइना माल चाहिए। एटीएफ एटीएफ प्ले है सर हमारे पास, ऐसा वैसे नहीं वो है कि लगा रहे नहीं हैं है। लोग ना, चाइना में पैसा बहुत लगा रहे हैं इस समय, लेकिन ना फिर देख लेना, यस। चाइना की तरफ जाना है तो फिर सोच समझ के ही जाना थोड़ा। अच्छा उसके बाद फिर ये सिल्वर तो देख लिया सुबह सुबह, अब तो ओपनिंग आई सिल्वर की, आज कमजोर देखना। उसके बाद ये एक्साइड और अदानी ग्रीन के ऊपर क्वेश्चन है आरजे आरजे साहब का, एक्साइड और अदानी ग्रीन। एक सेकंड सर। आपका अपडेट आने वाला टाइम होगा, मेरे को पता लग जाता है कि आप जैसे एक सेकंड बोलते हो मेरे को पता नहीं लग नहीं जाता नहीं है। नहीं सर, चार्ट ही देख रहा हूँ, मुझे मेजर दे दो ब्रेकडाउन अपडेट, देखने। लोगों को अभी देना भी पड़ेगा ना, वो सिल्वर चांदी और ये इस गोल्ड के ऊपर अपडेट नहीं दोगे क्या सुबह नहीं सुबह। हो गया सर, वो कॉन कॉल के ऊपर हो गया सर हमारा। तो अभी के लिए तो सर एक साइड पे ब्रेकडाउन देखने मिल रहा है, बाइंग हम नहीं देख रहे। मेजर रेंज के बाहर निकलता हुआ आया हुआ है, तो हमें देखना है कि अब यहाँ पे सस्टेन अगर नहीं होता है तो फर्दर करेक्शन देखने को मिल सकती है स्टॉक में। 285 एक मेजर इमीडिएट सपोर्ट हो सकता है, बट अच्छा अगर वो भी टूटता है तो सर यहाँ पे सेल कंटिन्यू रहेगा अभी। और अदानी ग्रीन, मेरे को अदानी। बस एक ही चीज है, मैंने ना कल तीनों चार्ट्स लगा दिए थे, सारी स्टॉक मार्केट नीचे जा रही है और सिल्वर और गोल्ड ऊपर की साइड जा रहे हैं, तो चार्ट्स देखने में ना अपने वाले अच्छे नहीं लग रहे, इक्विटी मार्केट के चार्ट्स बिल्कुल विपरीत स्थिति में हैं। अदानी ग्रीन में क्या करें। हाँ सर, यहाँ पे पुल बैक आने के चांसेस है, ऑलरेडी ओवरसोल्ड है। बट इंपॉर्टेंट रहेगा 900, 890 900 के लेवल्स, अगर उसके ऊपर निकलता है तो फिर हम वापस एक पुल बैक देख सकते हैं। अब ज्यादा दूर नहीं है तो मैं करंट लेवल्स पे ज्यादा बाइंग रिक्वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि 860 रुपये तो चले हैं, तो 30 रुपये वेट कर लेते हैं। अगर उसके ऊपर सस्टेन होता है तो फिर देखते हैं सर। ओके। अच्छा मेरे पास वो मैसेज है, वो जो हमारे वो जो रील बना के भेजनी थी ना, व्यूअर ने एक भेजी है, देखो पब्लिश हो गई है बिस्तक के यूट्यूब पेज पे।
जो शॉर्ट सेक्शन होता है जिसमें शॉर्ट्स पब्लिश होते हैं, उन शॉर्ट सेक्शन में खोलोगे तो वो जो बिस्तर के व्यूअर हैं जिन्होंने भेजी थी, मैंने नहीं देखी अभी, वो माफ कीजिएगा, हमारी टीम ने पब्लिश कर दी थी कल रात को, तो वो रील पब्लिश हो गई है। और बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब का जिन्होंने वो रील भेजी है, और ऐसी उम्मीद करते हैं कि और भी आप रील्स बना बना के भेजेंगे। 1 मिनट की रील बनानी है और वित्त मंत्री से आपकी क्या मांग है वो आपको बतानी है, बजट से पहले, बजट के बाद नहीं सुनेंगे वित्त मंत्री। अच्छा, उसके बाद फिर पेटीएम, अंकित भाई पूछ रहे हैं पेटीएम बता दो, पेटीएम कैसा लग रहा है? पेटीएम सर अच्छा लग रहा है ओवरऑल टेक्निकली। हम अभी भी एक्सपेक्टेशंस लॉन्ग में है। 200 डे मूविंग एवरेज बहुत अच्छी तरीके से ये स्टॉक ने डिफेंड करके सपोर्ट लेके रिवर्स हुआ है। पुल बैक पे हम वापस 1250, 1300 या फिर 1400 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ट्रेंड वाइज ओवरऑल स्टॉक अच्छा है। स्टॉक ने अच्छा खासा करेक्ट भी किया है। मल्टीपल सपोर्ट के आसपास ही इसका 200 डे डीएमए भी था। वही स्टॉप लॉस आएगा 1121 का लेवल है। हम 1118-20 रखेंगे, थोड़ा 2-5 रुपए ऊपर नीचे रख के। बट ट्रेंड वाइज हमें लग रहा है कि बुलिश नोट पे आगे फर्दर यहाँ से मिलना चाहिए। पर बाजार का मूड ही नहीं है अभी चलने का, थोड़ा टाइम लगा के चलेगा ऐसा लग रहा है अभी थोड़ा। सर स्टॉक स्पेसिफिक ही चलेगा। जिगजैग मूवमेंट में हमेशा यही देखा गया है पास्ट में भी कि जिगजैग मूवमेंट जब होता है तब ऑफ कोर्स सेक्टर वाइज प्रेशर बहुत आएगा, पर स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट रहेंगे तब फ्लो में सब स्टॉक्स पे नहीं देख पाएंगे। गिने चुने स्टॉक्स है, तो जो पोर्टफोलियो स्टॉक्स होंगे आपके जहां पे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स होंगे आपको उस पर ज्यादा फोकस करना होगा, या फिर जो भी चैनल के माध्यम से आके जो बात करते हैं थोड़ा उस पर फोकस कीजिएगा तो थोड़ा बेनिफिट रहेगा। तरुण गोयल जी बोल रहे हैं बीपीसीएल और सेजिलिटी के ऊपर आपका व्यू। बीपीसीएल ले रखा है 360, सेजिलिटी ले रखा है 49। बीपीसीएल होल्ड कर सकते हैं 380, 390 शॉर्ट टर्म में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं पुल बैक के अंदर। बट ऑफ कोर्स हमें बजट के हिसाब से भी थोड़ा मोमेंटम और क्रूड की मोमेंटम भी देखनी है। बट ओवरऑल मुझे पुल बैक लग रहा है यहाँ पे बीपीसीएल में। इमीडिएट सपोर्ट इसका आता है 345 के आसपास पे। और सेजिलिटी मैं एक बार थोड़ा वेट एंड वॉच रखूंगा। 4850 या फिर 48 के आसपास से अगर रिवर्सल्स आती है तो देखूंगा। अगर वो टूटता है तो मैं एक बार के लिए ये स्टॉक को अवॉइड करूंगा। इनके पास टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल है, इनका मुनाफा तो बहुत तगड़ा गया है, पता नहीं कैसे रिपोर्टिंग है। टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल का मुनाफा नीचे है, एबिटा ठीक है। देखते हैं सर आज क्या होता है, ये पहले बहुत ज्यादा खिंच गया था। हम तो बुलिश हैं भाई साहब कमर्शियल व्हीकल स्पेस पे, क्योंकि वो जो कल आंकड़े आए थे ना इकोनॉमिक सर्वे के, उसमें ग्रामीण मांग ट्रैक्टर वैक्टर की सब कुछ अच्छी बता रही है। हालांकि टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल वाले वो बस वाले हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र की मांग सही है। तो हम तो ट्रैक्टर सेगमेंट और कोई कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट होगा ना किसी भी फ्रंट पे, मान लो बसेस वगैरह या फिर कुछ भी, तो उसके लिए भी पॉजिटिव है। लेकिन जो पैसेंजर व्हीकल वाला जो स्पेस है वो बहुत बुरी तरह टूट रहा है पोस्ट यूरोप के जो ट्रेड डील करी है हमने यूरोप के साथ, उसके बाद तो जो सुपड़ा साफ हुआ है। सर वैसे कल हुआ ये कि टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल भी चलना शुरू हो गया कल निफ्टी में निचले स्रोत से, तो आप क्या? वो भी हाँ। उसमें बॉटम बना हुआ है सर। हमने कल ही ऑप्शन में कॉल इनिशिएट की हुई है। हम वेट कर रहे हैं कि थोड़े और लेवल के ऊपर आए, फिर हम कैश में भी रिकमेंडेशंस देखें। तो ये रेडार पे हमारा टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल भी हमारे यहाँ पे अभी हमने करंटली तो 350 की कॉल रिकमेंड की थी 12 रुपये 40 पैसे के आसपास पे। अपसाइड पे 35 रुपए का टारगेट ऑप्शन में दिया हुआ है। और एक यहाँ अगर मोमेंटम हमें फर्दर मिलती है 350 360 के ऊपर तो ऑफकोर्स इक्विटीज में भी कैश में भी डिलीवरी डिलीवरी के लिए देखा जा सकता है ये स्टॉक। ये टीएमसीवी में क्या, टीएमसीवी में क्या भी होल्ड करके चल सकते हैं या फिर लॉक करें मुनाफा? सर नहीं, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करना है तो कर सकते हैं। इमीडिएट सपोर्ट वापस 440 420 का रहेगा यहाँ पे, जहाँ पे अक्यूमुलेशन जोन शायद से वापस अब मिल सकता है हमें। तो बाकी हमारा टारगेट 490 500 का था, ऑलमोस्ट ज्यादा दूर नहीं है। अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख के 460 का या फिर 455 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख के ट्रेल कंटिन्यू करना है तो कर सकते हैं। अरे अंकित भाई ये कितने मैसेज कर रहे हो, मजेदार मैसेज आ रहे हैं आपके, अब लिखते चले जाओ, मतलब मैं तो पढ़ते जा रहा हूँ आपके मैसेजेस, कभी कॉमोडिटी के ऊपर, कभी संदूर मैग्नीज के ऊपर, कभी एफएमसीजी के ऊपर। वैसे एक बात बोलूं थोड़ा सा एक ही सेगमेंट के ऊपर फोकस ज्यादा करना, जैसे मेटल पकड़ लिया तो मेटल, एफएमसीजी पकड़ लिया तो एफएमसीजी, ऑटो पकड़ लिया तो ऑटो। थोड़ा ना मार्केट को ध्यान से देखो, जैसे एक ही सेक्टर में पता लग जाए कि मंदी पोजीशन बनानी है कि तेजी की पोजीशन बनानी है, तो उससे पर पूरी मार्केट को ज्यादा ओवर डाइवर्सिफाई करके देखोगे ना तो हाथ कुछ नहीं लगेगा। अब डिफेंस के ऊपर आपका मैसेज आ गया, बताओ।
मजा तो आता है देखने में मार्केट वैसे लेकिन इतनी देखनी नहीं चाहिए, पैसा नहीं बनेगा। डिफेंस में क्या, डिफेंस कैसे लग रहा है सर अभी स्टॉक्स? एक दिन बजट चले प्ले के हिसाब से सर अच्छा लग रहा है। ऑलरेडी 2 दिन पहले थोड़ी मूवमेंट आ चुकी है। कंटिन्यूड मोमेंटम हम एक्सपेक्ट करते हैं, लॉन्ग साइड पे है सर, बट बजट वाले दिन पे थोड़ा प्रोएक्टिव रहना पड़ेगा सब स्टॉक्स पे। बजट एक्सपेक्टेशंस में तो है कि अलोकेशन बढ़ने चाहिए 15 to 20% के आसपास पे डिफेंस पे। बट अगर थोड़ा ऊपर नीचे हो गया तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स होगा। प्लस ऑफ कोर्स हर एक स्टॉक का डिलीवरेबल्स भी इम्पोर्टेंट है कि कितने टाइम पे उनकी डिलीवरेबल्स ऑन टाइम मीट हो रही है कि नहीं, तो वो भी इम्पोर्टेंट रहेगी। बट ओवरऑल बजट के हिसाब से थोड़ा प्ले कर सकता है। हाँ, और आज फिर से वो सरकारी कंपनी रेड आ वैसे एचएल है ना वो पवन हंस के साथ एक वो जैसी कोई गवर्नेंस के साथ। क्लैरिफिकेशन आया ना भाई साहब, कंपनी बोले कि हाँ हम बात कर रहे हैं तो देखी जाएगी क्या अनाउंसमेंट आता है, समझ लो कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट आएगी। अभी टाल दिया था ना, 1-2 दिन पहले बोला था कि हम्म। बातें हैं पवन हंस के साथ, जो जब होगी क्लैरिफिकेशन तब देखी जाएगी। आ गई क्लैरिफिकेशन, 10 ध्रुव एनजी हेलीकॉप्टर और स्पेयर पार्ट्स के लिए 1800 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया एचएल ने। तो कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया साइन। अब एच एल बी एल सर, वैसे ना एच एल और बीईएल दोनों स्टॉक्स बता दो, इनके क्या टारगेट्स हैं? यस सर। HAL। देखिए HAL पे हम 4000, एक सेकेंड, सॉरी 4830 और 5000, ये दो लेवल्स पे रहेंगे। 5000 पे कॉशियस रहेंगे हम कि कि शायद से वहां पे सप्लाई जोन है तो प्रॉफिट बुकिंग आने आती हुई दिख सकती है। पर 4800 तो लाइकली है कि मोमेंटम में हमें मिल सकता है। और BEL की अगर हम बात करें, BEL पे अभी भी हमारा एक पेंडिंग टारगेट पड़ा है। अपसाइड पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 475 550 के लेवल्स हायर साइड पे दिखा सकता है। कल्याण ज्वेलर्स के ऊपर आपकी राय क्या? अंकित भाई रेलवे अंकित भाई पूरा मार्केट ही पकड़ ली। सही है सही है, बजट के टाइम पे कुछ ऐसा ही होना चाहिए। खबरें तो हर हर सेक्टर के ऊपर ही आएगी। शुरुआत आपने कहाँ से करी थी? कॉमोडिटी से, और उसके बाद आप डिफेंस रेलवे भी कर चुके हो। अभी आखिरी में अभी एक और मैसेज आएगा आपको, वो भी मैं ट्रैक करूंगा। अच्छा, ये कल्याण ज्वेलर्स, ये कैसा लग रहा है? 335 का मेजर सपोर्ट है सर। अगर वो टूटता है तो व्यू सेलिंग साइड पे और रहेगा। सेल ऑन रैलीज अभी भी है। एक मेजर रेजिस्टेंस छोटा सा है बट वो बहुत ऊपर है, तो हम उसको अभी के लिए इग्नोर करेंगे कि 455 470 के आसपास का रेजिस्टेंस है। तो पुल बैक पे भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, बट हम वेट करेंगे। 335 का मेजर सपोर्ट है अभी के लिए। बाइंग में अभी भी कंफर्टेबल नहीं हूँ ये स्टॉक में करवाने के लिए। बीएचईएल देखो, एनटीपीसी देखो, सतलुज और विद्युत निगम देखो। बीएचईएल पे सर बात हो चुकी है। BHEL में हो चुकी है, यस। हाँ, एनटीपीसी और बता दीजिए। हाँ NTPC सर लॉन्ग साइड पे है। 380 के एक्सपेक्टेशन है हमारे यहाँ पे। हायर साइड पे बेस फॉर्मेशन अच्छा खासा बन चुका है मेरे हिसाब से। थोड़ी पुश रश 370 के ऊपर आ जाए तो 380 420 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकता है। एनटीपीसी गदर लग रहा है भाई बहुत समय बाद। यस। सर यस एनटीपीसी, सर। ऑयल इंडिया, ओएनजीसी, सारे ठोस स्टॉक्स, और अब एकदम से सभी एक्टिव हो रहे हैं और सभी सीटी तभी लेवल पे चल एक्टिव हो रहे रहा हैं। है, यस। ऑयल इंडिया ने भी अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया हुआ है, बट इंपॉर्टेंट है सर ये सूट स्टॉक थोड़ा टाइम बाद चलने के बाद अगर वापस छोड़ दिया मूव करना तो इम्पोर्टेंट बाद में रह जाएगा कि क्या करना है। इतना खर्चा करके डोनाल्ड ट्रम्प ने जहाज भेजे हैं ईरान। मैं कल भी बोल रहा था कि उसमें कोई फूल पत्तियां तो रखी नहीं है। उन जहाजों में कुछ ना कुछ तो ऐसे बारूद वारूद लगा के भेजा होगा। तो अगर कुछ हो गया कच्चे तेल के बाजार में, कच्चा तेल, अरे कच्चा तेल नहीं, कमोडिटी मार्केट देखनी है सुबह सुबह, 1 मिनट रुक जाओ, मैं बता रहा हूँ सोने चांदी में भयंकर गिरावट आ गई। ये असली है क्या? ये असली है क्या भाई साहब? ऐसी जबरदस्त बिकवाली, 5.5% लोअर सर्किट लग गया क्या गोल्ड में? 10,000 रुपए गोल्ड। नीचे है गोल्ड, सीधा सुबह सुबह आ हा हा आ जाएगा, मजा मजा, ये तो गेम चलने। हाँ हाँ, 5.5% नीचे इसे सर्किट आई थिंक से लग के खुल गया है। खुल गया? वही फिर इंट्राडे की रिकवरी हो जाएगी क्या? क्या लेवल इंपॉर्टेंट है? 1,62,000 तो आ गया। सर सब एक चाहते हैं भाई पचास साहब एक एक पचास बार तो, बताओ बताओ, 1,50? 150 का लेवल इंपॉर्टेंट है। नहीं, तो मुश्किल हो गया। मतलब सिर्फ इतना ही था फिर तो, 4-5% गिरावट आ गई सुबह सुबह। देख लो, वैसे आदत नहीं है सुबह सुबह हम ऊपर ऊपर जाते देखते हैं कभी। चांदी तो ऐसे ऐसे चलती है ना, छलांग मार मार के, कूद कूद के। एक बार देख लेते हैं आज, और ये है 17-18 हजार रुपए नीचे।
साढ़े तीन चार लाख परसेंट इक्यासी हजार ऐसी खुशी आज इक्विटी मार्केट नहीं आती नीचे। आज गिफ्ट निफ्टी जो बता रहा है झूठ बोल रहा है। देखते हैं अभी देखते हैं प्री इंडिकेटर। भैया सोच के देखो, कल सोना चांदी एकदम से ऊपर चले गए थे सुबह सुबह कैसे तड़तड़ाते हुए, और हमारी मार्केट सुबह ही बोलती बंद हो गई थी। अब बजट से पहले हम तो लगाते हैं इक्विटी मार्केट पे बेट कि भैया कुछ तो सरकारी रिफॉर्म आएंगे, हम सोने चांदी के ऊपर लगाते ही नहीं है बेट बजट से पहले। और आज इंटरनेशनल मार्केट पे चांदी 5% क्रैश। क्रैश तो नहीं शब्द अच्छा है इसके लिए क्योंकि 70% बढ़ी हुई है इस साल। तो 5% नीचे है, और सोना जो है वो 3.5% नीचे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। घरेलू बाजार में चांदी 5% नीचे है, 19,000 20,000 रुपए साफ हो चुकी है, और 3,80,000 के लेवल से नीचे कर रही है कामकाज। दिन अभी शुरू हुआ है। कल हमारे एक व्यूअर हैं के साहब, बस देखो के साहब, देखो मैं ये बोला था कल हमारे एक व्यूअर हैं, उन्होंने बोला था कि चांदी 20% नीचे जाएगी। कल याद किया नहीं मुझे, इन्होंने लिख के भेजा अभी अभी 100 रुपए देके। 100 रुपए देने की जरूरत ही नहीं थी, याद है सर मेरे को सबके नाम याद है, और मेरे को पता है कि कौन क्या बोल रहा है। भैया आप फैमिली हो ऑफिस तक की, तो समझ में तो आता है कि कौन क्या बोल रहा है। इन्होंने बोला चांदी 20% नीचे जाएगी खटखटाती हुई। तो कल तो नहीं लग रही थी, लेकिन शाम को फट सर लोगों ने अपने अपने सिस्टम बना रखे हैं मजेदार। तो कल एकदम से लाइफ हाई पे उन्होंने बोला था चांदी 20% क्रैश करेगी, कम से कम 20% तो ना हुआ, लेकिन हुआ था। कल कल इंट्राडे में देखा देखे रेंज थी, इंट्राडे में रेंज थी। उन्होंने ये नहीं बोला था कि एक दिन का होगा, तो ऑफ कोर्स इनिशिएट तो हो गई जिस दिन पे बोली हुई थी। तो मजा आ जाएगा, जिंदगी भर याद रह जाएंगे 8,000। मतलब इन्होंने पैसा भी तो खूब छापा हुआ है, इन्होंने बेच कर चल रहे थे। 100 रुपए क्यों दे दिए सुबह सुबह, चलो ठीक है आप दे रहे हो अच्छी बात है, लेकिन वो है कि आप ऐसे हमें हमें याद रहते हो हमेशा। तो इन्होंने चांदी पे शॉर्ट बोला था कि बहुत तगड़ी बिकवाली आएगी। अब तो ये चांदी आज हो गई 20,000 रुपए नीचे, और सोना जो है वो 7,000 रुपए नीचे। कहीं लोग मार्केट ही ना दौड़ जाए, बजट ही ना देखे, पता लगे सब लोग मार्केट पहुंच गए सोना चांदी लेने। अंकित भाई बोल रहे हैं निखिल देखो, बस अंकित भाई बस बहुत देख लिया सुबह से ये सारी चीजें। आज कमोडिटी मार्केट में मुनाफा वसूली का दिन है, हमें इतना पता है। और अभी एसबीआई कार्ड्स कैसा लग रहा है, चंद्रा जी पूछ रहे हैं सर एसबीआई कार्ड्स पे आपके राय। सर व्यू यहाँ पे हमारा बेरिश है। मैं एग्जैक्ट लेवल्स भी बता देता हूँ, बट एसबीआई कार्ड्स पे और ये तो देखिए निफ्टी भी क्रूशियल नीचे जा लेवल रहा पे तो सर ऑलरेडी आ चुका है। अगर ये रीसेंट कल का लो भी अगर वापस उठता है तो हम सेल साइड पे कंटिन्यू उठ रहेंगे ये स्टॉक पे। है। 5750 के नीचे सेलिंग कंटिन्यू। सारा जोश सुबह सुबह ठंडा हो जाएगा, क्योंकि जो चांदी तो है ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में और घरेलू बाजार में नीचे, लेकिन जो अपनी ओपनिंग हो रही है 170 हम्म। पॉइंट नीचे हो रही है निफ्टी की। नीचे, यस सर, यस। क्या लेवल इंपॉर्टेंट है निफ्टी, तुमने बात नहीं करी आज। देखिए अभी ओपनिंग से ज्यादा है कि हमें पूरे दिन का खेल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लास्ट 2 दिन से भी बीच में भी कल के दिन भी हमने देखा था कि नीचे आके फिर रिवर्सल जो हमने देखी थी, और स्पेशली मिड कैप स्मॉल कैप्स में बाइंग जो देखी थी वो दिख रही थी। सेम वे में बैंक्स थोड़े स्टेबल थे, तो बैंक्स ने फर्दर सपोर्ट किया था। आज के दिन पे भी वही इंपॉर्टेंट रहेगा। जिगजैग मूवमेंट मैंने ऑलरेडी जैसे बताया कि हम ये वेग मूवमेंट देखेंगे। अब ऐसा नहीं है कि नीचे खुला है पूरे दिन के लिए नीचे जाएगा, रिकवरी होगी। कल हमने ऑलमोस्ट पूरे दिन में इंट्राडे में 300 पॉइंट की मूवमेंट देखी है ऑन एन एवरेज। 280 पॉइंट 300 पॉइंट की मूवमेंट थी दोनों साइड की मिला के। तो सिमिलर यहाँ पे भी हम एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं। बजट है तो वोलेटिलिटी थोड़ी ज्यादा रहेगी आज के दिन भी। 170 पॉइंट नीचे खुलने की पूरी तैयारी है, और देखते हैं उसके बाद कौन से सेक्टर चढ़ेंगे कौन से गिरेंगे। 5 मिनट का और समय है, अगर आपका फटाफट से। हिंद कॉपर देख लीजिए प्री ओपन क्या नीचे गिर गया, क्या सब नीचे गिरा दो 4.5% बस। प्री ओपन। सर अभी 10% तो थोड़ी ला सकते हैं। अरे कल 20% चढ़ा था, थोड़ा तो नीचे लाओ क्योंकि लोगों से मिस हो गया। तो सब नीचे बोल रहे हैं कहाँ खरीदें, ये सवाल आ रहा है। बेचने का तो कोई सर फायदा नहीं है। थोड़ा वेट करेंगे, मैं वेट करने की राय दूंगा। एक दिन के अंदर डिसीजन मेकिंग थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। मैंने ऑलरेडी बताया जो कल का गैप था वो परसों का जो क्लोजिंग प्राइस था 630 640 के आसपास का, वो लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा अभी के लिए। तो मैं थोड़ा बड़ा क्रैकडाउन आएगा तो देखा जा सकता है। एक दिन में छोटा कितना गिरता है कि 1-2 दिन कितना मूवमेंट करता है वो आगे देखना है मुझे। वो क्योंकि रील अब बन रही है आजकल की, बेसिकली कॉपर इज न्यू बेसिकली गोल्ड। हाँ, रील बन रही है सर बहुत दोनों सारी। साइड है ना सर। गोल्ड 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 इरोड होगा तो न्यू गोल्ड भी तो इरोड होगा। तो और ऑफ कोर्स हम जब स्टॉक्स देखते हैं मेटल्स देखते हैं तो डायरेक्ट रिलेशन हम बड़े वाले
अंडरलाइनिंग से देखेंगे तो ज्यादा बेटर है। तो कॉपर की मूवमेंट जब समझेगी आगे की फर्दर, तब हम हिंद कॉपर या फिर सिल्वर पे हिंद जिंक है, वैसे हमें देखना चाहिए। किसी को बोलो प्रॉपर्टी खरीदनी है या फिर कॉपर, तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए क्या चूज करेगा? अगर जिसका दिल जो कर रहा है वो फटाफट से कमेंट कर लो, प्रॉपर्टी खरीदोगे कि कॉपर, तांबा, तब पता सर लगेगा मैं कि हाँ। प्रॉपर्टी बोलूँ, सर मैं देखिए प्रॉपर्टी बोलूँ। सर, कॉपर इज अ न्यू गोल्ड। आई अग्री टू इट सर, बट दूसरे दूसरे कमोडिटीज है, मैं पलेडियम देख लूंगा और कुछ देख लूंगा डिप पे, बट प्रॉपर्टी मार्केट के कॉपर बारे में कोई थोड़ा, बात ही नहीं हाँ। करता, बताओ, कोई कोई आर्टिकल भी नहीं छपता, कितनी बोरिंग है वो उसमें इन्वेस्टमेंट। यहाँ एक्साइटमेंट है, खून मतलब गर्म हो जाता है सुबह सुबह बॉल मार मार के। तो इसलिए अच्छा लगता है, हाँ यार सर जिनका प्रॉपर। राइट है रील भी उनका रील भी खून बनती है, गर्म, रील भी अच्छी बनती है। सर जिनका राइट है उनका खून गर्म होता है, जो गलत है उनकी बीपी ऊपर होती है। नहीं, दैट इज अशोक लेलैंड। अंकित भाई, भाई साहब पूरी सर लॉन्ग मार्केट में ट्रैक है, कर रहे हैं ये। सर अशोक लेलैंड पे हम लॉन्ग है। हमारे आई थिंक सो अब यहाँ पे व्यू ऑब्जेक्टिव क्लियर है, यहाँ अपसाइड पे हम फर्दर रैली यहाँ पे देखेंगे अशोक लेलैंड पे। फ्लैग ब्रेकआउट के बाद से हम कंसिस्टेंट मूवमेंट यहाँ पे अशोक लेलैंड पे अभी भी देख रहे हैं। 225 का अपसाइड पे टारगेट है हमारा। निकुंज जी बोल रहे हैं कल तो हम संडे को हम 12:30 बजे से सेलिंग स्टार्ट करेंगे। क्यों बेचोगे, रुक जाओ, भी बजट के 4 दिन बाद बेचना, 3 दिन बाद। बजट पे मैं आपको बता रहा हूँ निकुंज जी, इस बार ट्रैक करें कि क्लोज टू क्लोज निफ्टी 20 या 30 पॉइंट बस। इंट्राडे में 30, 300, 400 पॉइंट जो मर्जी उछाल कूद कर लो, क्लोज टू क्लोज 20 से क्लोजिंग, 30। 30 पॉइंट क्लोजिंग। हाँ बस 20 से 30 पॉइंट, क्लोज टू मतलब क्लोज। आप डोजी बनाओगे फिर मंडे को हमेशा का इन। सीन है ये, हमेशा का सीन, हमेशा का सीन, पिछले 2 बार से भी ऐसे ही हो रहा है। तो अच्छा, आई उसके अग्री। बाद, उसके बाद अनिल अनेजा जी बोल रहे हैं कि टीडी पार और शारदा और सिरमा, सिरमा के तो नतीजे आए हैं। टीडी पावर और टीडी पावर के भी तो आए हैं। ये बोल रहे थे कि कल टीडी पावर में खेल होगा, जैसे कि शारदा क्रॉपकेम में खेल हुआ था, कल दोपहर को उन्होंने मैसेज लिखा था। ईडी पावर में सर ये अभी के लिए ढाई तो नीचे परसेंट पे है, बट अच्छे खासे ट्रेंड लाइन, हायर साइड की ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेकर रिवर्सल हुआ है। तो मैं थोड़ा वेट करूंगा, बट यहाँ पे बाइंग ऑब्जेक्टिव मैं देख सकता हूँ। अपसाइड पे हम अगर रिवर्सल्स वापस मिलते हैं या फिर डिप मिलता है अच्छा, और नीचे का लो 600 का लेवल अगर सस्टेन रहता है तो 720 780 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हाँ, तो ये बोल रहे थे आज खेल होगा जैसे शारदा क्रॉपकेम में हुआ है। कल शारदा क्रॉपकेम भागे था ना 10% से ज्यादा, हैं। तो यस इसलिए। सर। तो कोई खेल नहीं हुआ, मैंने जैसा अभी मार्केट है, मार्केट में आज गैप डाउन है बहुत तगड़ा, 170 पॉइंट नीचे मार्केट है। शारदा क्रॉपकेम कल बहुत तेज चल गया था, इस पे आपकी राय? देखिए अभी के लिए तो स्ट्रक्चर वाइज तो सर यहाँ पे अच्छा खासा राउंडिंग फॉर्मेशंस बना है, बट मैं थोड़ा वेट करूंगा। अभी आज की ओपनिंग के बाद हमें देखना है कि जस्ट ओपन हुआ है, देखिए 2% ऑलमोस्ट नीचे अभी शायद तक आपके। थोड़ा वेट करेंगे, यहाँ पे 950 940 का एक सपोर्ट है, वो लेवल्स पे देखेंगे कैसे अगर लेता है कि नहीं, और फर्दर कल का हाई ब्रेक होगा 1000 के ऊपर फिर देखेंगे। और उसके बाद बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, 1 मिनट मेरे को रोकनी पड़ेगी। ये जो लिस्ट है आप देते चले जाओ सवाल में, मार्केट की ओपनिंग देख लें दो। 154 पॉइंट्स नीचे है, 160 पॉइंट्स नीचे, आधे फीसदी हुआ। हाँ, 0.6% नीचे खुला है, और जहां से खुला वहीं से एकदम से रिकवरी आ गई। आज उल्टे चल रहे हैं भाई साहब, आज नीचे से ऊपर की ट्रेजेक्टरी पकड़ ना लें कहीं, क्योंकि चांदी ऊपर से नीचे की ट्रेजेक्टरी पकड़े हुए है। तो चांदी पे आज गिरावट जो है वो और घिरा गई है, 21,000 रुपये तो साफ हो गई। सर्किट लगेगा लोअर, देखना आज, आज तो चांदी का लोअर सर्किट लगेगा। अ, दिल बोल रहा है, दिमाग नहीं बोल रहा। लेकिन उसके बाद फिर 25,272 के लेवल पे अब निफ्टी आ गया, 146 पॉइंट्स ऊपर, नीचे है अभी। लेकिन बस जहां पर खुले थे उसी के आसपास मंडराने की कोशिश कर रहे हैं हम, 25,250 के करीब, 25,200 के लेवल को देखते हैं होल्ड कर पाते हैं कि नहीं। स्टॉक स्पेसिफिक हो जाएंगे, लेकिन इस ओपनिंग पे आपके कमेंट्स, और सर किस लेवल के ऊपर कॉन्फिडेंट होगे और किस लेवल के नीचे आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस खो दोगे, आपकी राय? देखिए अभी के लिए तो कल का जो लो है वो इमीडिएट सपोर्ट रहेगा, जो आता है निफ्टी में 25,160 के आसपास पे। मैं अभी भी शॉर्ट पे नहीं हूँ, मुझे अभी लग रहा है कि थोड़ी पुल बैक यहाँ पे देखने मिल सकती है। कम से कम हम यहाँ से अपसाइड पे एक बार 25,300 के न 280 290 के ऊपर निकलता है, तो हम यहाँ से पे 25,350 25,000
400 तक की भी एक पुल बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो छोटा रेंज है, मैं ज्यादा बड़ा रेंज नहीं बताऊंगा अभी के लिए, बट मुझे लग रहा है कि यहाँ से खींचे पुल बैक आनी चाहिए करंट लेवल से। देखें कुछ अपडेट हुआ है क्या? सर किसमें? एक मिनट सर, ये क्या दबा रहा है मार्केट में आज? हिंडाल्को बिस्तक का न्यूज लेटर सब पढ़ लिया करो एक बार अच्छी तरीके से सुबह सुबह। उसमें मार्केट आउटलुक की आखिरी लाइन पढ़ लो घूर घूर के। मेटल्स में आज प्रॉफिट बुकिंग आएगी तगड़ी। टाटा स्टील हिंडाल्को 0.3% से 4.5% नीचे है। जेएसडब्ल्यू स्टील मेटल्स का सुपरा साहब मैं तो लगाऊंगा इंडेक्स। इंडेक्स से ज्यादा समझ में आता है आज अक्रॉस द बोर्ड मेटल्स जाएंगे नीचे। और उसमें ये है सेक्टोरल इंडेक्स। और इसमें मेटल 3%, कल 3% चढ़े थे मेटल इंडेक्स, याद करो। और आज 3% नीचे है मेटल इंडेक्स। जितनी तेजी कल थी उससे और डबल ना तोड़ दे। मतलब इस तरीके की अब बिकवाली देखने को मिलती है ना, जो ह्यूमन माइंड से कैप्चर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए फिर स्टॉक मार्केट पे यूफोरिया को बोलते हैं कि भैया तेजी वाली मार्केट में घुसोगे तो बहुत लेने के देने पड़ते हैं। और 3.25% मेटल इंडेक्स नीचे है। सर आपको किसी भी स्टॉक में अगर कोई रिवर्सल नजर आ रहा है तो प्लीज बता दें। तो अभी के लिए कोई भी स्टॉक्स पे रिवर्सल नहीं है सर, क्योंकि हमने जो रैली देखी है अभी भी देखा जाए तो मेटल इंडेक्स पे भी ऑफ कोर्स नेगेटिव डाइवर्जेंस था। हमने एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट इम्पोर्टेंट था कि जो एक फिफ्थ का लेवल था वो अच्छा खासा मेंटेन हुआ है 12,500 मेटल इंडेक्स पे। और हमने मेटल इंडेक्स आई थिंक सो जब से राइड करना स्टार्ट किया था वो आई थिंक सो हम 9,000 के लेवल से 9,200 के लेवल से हम लॉन्ग थे। तो अच्छा खासा हमें मोमेंटम मिला है। हमें देखना है कि आगे की फर्दर मोमेंटम कैसे होती है। डिप्स पे हम हर स्टॉक आई थिंक से सपोर्ट ढूंढेगा। तो अगर हिंद कॉपर की बात करें, हिंडाल्को की बात करें, हर स्टॉक्स पे डिप पे सपोर्ट तो आएगा। ऊपर रेंज बहुत बड़ी हो जाएगी ना, मतलब कि बिल्कुल। हाँ देखो तो सही, इसमें आज 683 का 680 का लो मारा है कॉपर ने। 680 से फड़फड़ाता हुआ 724 हो गया। सर सिमिलरली आप दूसरे स्टॉक्स पे भी देखोगे, सब में थोड़ा थोड़ा मूवमेंट ऐसा मिलेगा अभी। तो वही ना कि इंट्राडे में ही निचले रो से एकदम से रिवर्सल मारेंगे स्टॉक्स। आसान नहीं है। देखो आज की ट्रेडिंग, आज एफएमसीजी फार्मा ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो बाजार को संभालने की कोशिश करेंगे। बाकी मार्केट का मूड माहौल थोड़ा डल रहेगा। दोपहर को जाते जाते थोड़ा सा टूल देने की कोशिश करेंगे स्टॉक्स को। कुछ कुछ स्टॉक्स ऊपर आने की कोशिश करेंगे। ओवरऑल आज दिन कॉशियस वाला ही साउंड करेगा। ज्यादातर बाजार थोड़ा फंसा फंसा रहेगा, इस तरीके की मार्केट देखने को मिलेगी। और जो सबसे बाहुबली सेक्टर था उससे पैसे निकलेंगे, दैट इज मेटल्स। और अभी ये तो अपने देख लिए थे जो नीचे आए थे, हिंडाल्को, टाटा स्टील, इटर्नल की तो बोलती बंद है। उसके बाद है एसबीआई लाइफ, जेएसडब्ल्यू स्टील, विप्रो, कोल इंडिया भी नीचे आ गया। कल बहुत सारे इसके ऊपर वो मैसेज आ रहे थे, भैया ये तो गजब हो गया। और उसके बाद फिर आईटी आईटी कमजोर है आज। आईटी वैसे भी इस हफ्ते कमजोरी था। जो चढ़े हैं उसमें है खपत वाली कंपनियां। सर ये चली नहीं थी, आज बाउंस बैक है नेस्ले में। फिर कुछ फार्मा और हेल्थ केयर स्पेस से जुड़ी कंपनियां हैं, अपोलो हॉस्पिटल और डॉक्टर रेड्डी। तो आज बाजार में थोड़ा रोटेशन हो गया, सेक्टर रोटेशन दिखता है हल्का सा। एफएमसीजी स्टॉक्स पे आपके रहे। हिंद कॉपर 7% नीचे है। देखिए मैंने बताया। हिंद कॉपर सच्ची में सात कौन परसेंट सा सर? हिंद कॉपर 7% नीचे है। हाँ 7% नीचे। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि तो है तो इनसाइड बट सर बात। ओवरऑल देखा जाए तो ऑफकोर्स सर इतना बड़ा, अगर हम हिंद कॉपर की बात करें तो हिंद कॉपर में लास्ट 2 दिन में अगर हम मूवमेंट देखें, अनयूजुअल ऑफकोर्स मूवमेंट है इतनी, बट फिर ग्रीडी होना डिफिकल्ट है। तो अगर 30-35% अगर आपको रिटर्न्स मिल रहे हैं 2 दिन में कोई पर्टिकुलर स्टॉक पे, पूरे साल में भी मिलना ऐसे स्टॉक्स पे डिफिकल्ट हो जाता है। तो यूफोरिक मोमेंटम जब आती है तब थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग जब हम बोलते हैं तब इम्पोर्टेंट हो जाती है। मैं तो सबसे लकीली पूछता हूँ हमने ऑफिस में, कल लोग किसी के सर्किट गिलास पे, निकल रहे हैं, किसी की प्लेटें निकल रही हैं, किसी की सोने के सिक्के निकल रहे हैं। कोई, मैंने किसी से बोला तांबा भी रख रखा है क्या तुम लोगों ने घर पे? तो कोई भी नहीं बेचना चाहता सर। मतलब कह रहे हैं अरे सर 4 लाख आपके यहाँ पे दो पर अब 10 लाख होने कॉपर दो, की 15 लाख होने दो, अब तो होने ही दो। ऐसी बातें कर रहे हैं, मतलब किसी को नहीं बेचनी, कहते हैं अब ना बेचते, अब तो चलने सर दो। दिल्ली में कॉपर की 1 किलो की बार्स बिक रही कि नहीं दुकानों में? पता नहीं सर, देखा ही कभी नहीं, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी थी ऐसे कुछ चीजें सर देखने की। बॉम्बे बॉम्बे में तो अब वो भी बिकना चालू हो गई है कि ले लो आके।
हमारे यहाँ पर ना इक्विटी मार्केट में जब तेजी आती है ना तो प्रोमोटर्स बहुत एक्टिव हो जाते हैं कि यार यार इतनी तेजी, चलो यस। अपने अपने स्टॉक्स थोड़े कम कर दें। ऐसे ही ना फिर अब ये जिनके पास भी चांदी और इतनी पुरानी पुरानी पड़ी होगी, जिनके पास, ज्वेलर्स के पास, किसी के पास 40 किलो, किसी के पास सर सौ ज्वेलर्स के किलो पास अभी उतनी होल्डिंग ही नहीं है। अगर आप डेटा देखेंगे ना, ज्वेलर्स के पास बेसिकली उनका वर्किंग वैसे ही होता है, जैसे ऑर्डर आया सामने उन्होंने नई बुक कर ली तो उनकी आर्बिट्रेज के हिसाब से जो भी चलती है, बट पुरानी होल्डिंग जो भी है अब तो और लोग और संभाल के रखेंगे। ओ भाई, हिंजिंग की हालत तो देख लो, सात यस। सात परसेंट नीचे। करो करो ट्रेडिंग, पता लगेगा अभी। अच्छा, उसके बाद फिर एफएमसीजी पे बात कर रहे थे सर। एफएमसीजी अभी इंडेक्स कैसा लग रहा है? चला नहीं ना बजट से पहले और आखिरी दिन है, तो निफ्टी एफएमसीजी पे आप क्या है? एक सेकेंड, निफ्टी एफएमसी। पिछली बार पता है, याद है व्हाट फाइनेंस मिनिस्टर स्पीच डिड लास्ट ईयर? हुआ ये था कि पूरी मार्केट एक तरफ ठा नीचे गिरी थी और एफएमसीजी चढ़ना शुरू हो गया था बजट के बाद, पिछले यस बजट में। उसके बाद फिर बजट के बाद 2 दिन चलने के बाद पूरा साल ही नहीं चला ढंग से। सर, चार्ट थोड़ा जूम आउट कर लो, एकदम क्रूशियल लेवल पे, मेक और ब्रेक पे अगर यहाँ से टूट गया तो सर, हाँ, और ये रेक्टेंगल तो ब्रेक डाउन हो गया है, और पीछे छोटा करो ये तो चार्ट फिर या फिर बजट ही आ वीकली कर जाएगा। दो। ये तो पिछले बजट की तो तेजी बता रहा हूँ मैं, ये बजट के बाद हाँ, तेजी उसके है। पहले उसके सिमिलर लेवल्स पे और पहले भी है, सेम सपोर्ट पे है सेम है? सर। अच्छा, सेम ही है अगर क्या? टूट गया, हाँ टूट गया ना सर, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। हाँ तो वो ये जहां से पिछला बजट आया था उसी लेवल पे आ गया। और इस बार भी बजट कितनी बार एक ही लेवल से चलेगा भाई? हर बजट में कुछ ना कुछ चाहिए क्या? तो यही है, एफएमसीजी आपके सामने ही है। पिछले बजट में भी यहीं से चला था, इस बजट में भी यहीं पर लाके खड़ा कर दिया, क्या पता चल जाए। तो अभी तो दिक्कत है। अरे अतुल त्रिपाठी जी, आपका नाम आया वीडियो है तो थैंक्स। अतुल त्रिपाठी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस तक के साथ जुड़े रहने के लिए और अपनी रील हमारे पास भेजने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ बाकी के व्यूअर्स भी अपनी अपनी रील भेज देंगे। आज ही भेज दो, उसके बाद फिर संडे को तो कोई फायदा नहीं होएगा। आज और कल तक लग सकती है वो वाली रील। तो अतुल जी, आपकी रील तो मैं पर्सनली देखता हूँ, आपने क्या बोला है। बस मेरे को ये पता था कि पीछे कुछ कंप्यूटर्स रखे हुए थे जिसमें ट्रेडिंग सेटअप था, तो आप मार्केट से कनेक्टेड हो। अच्छा, उसके बाद फिर नवीन जी बोल रहे हैं, सर हमने जो कल 25,300 का पुट 119 पे लिया था, एग्जिट कर दिया 208 पे। बिल्कुल सही किया है क्या? ऐसे ही करना चाहिए था क्या? सर, वापस सॉरी, कौन सा स्टॉक? एक 119 पे लिया था 25,300 की पुट। निफ्टी पे? हाँ, 25,300 की पुट। सर अभी के लिए तो फेवर में उनके ऑफ कोर्स, पर मैं जैसे बोला कि मुझे लग रहा है कि zigzag मूवमेंट के हिसाब से भी इंट्राडे में वोलेटिलिटी रहेगी, तो प्रॉफिट एक बार आ रहा है तो अगर थोड़ी डिप मिलती है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा फर्दर। कर दिया उन्होंने? कर कर लिए दिया तो प्रॉफिट ठीक बुक? है सर, नीचे पे देखेंगे। अच्छा किया प्रॉफिट बुक करके। और अब उसके अब 10 बजे के बाद फर्दर डायरेक्शन मिलेगा कि क्या हो सकता है, कंटिन्यू रहेगा और डिप आएगी कि नहीं, वो 10 बजे के बाद सिग्नल आएंगे सर। अरे भाई, नैन्सी जी ने क्या मुश्किल क्वेश्चन पूछे मुझसे। प्लैटिनम इंडियन मार्केट में कैसे खरीदें? कहाँ मिलता है ये? सर प्लैटिनम के लिए फोन तो करने पड़ जाएंगे मेरे को 2-3 अलग अलग जगहों पे। कैसे मिलता है ये मेरे को भी बता। सर फिजिकली है अभी के लिए, मेरे हिसाब से तो इंडियन ईटीएफ्स में तो मल्टी एसेट वाले फंड होंगे, उसमें अगर प्लैटिनम होगा देखना पड़ेगा सर। एमएफ के थ्रू हो सकता है, ईटीएफ तो डिफिकल्ट है। मल्टी एसेट में भी मुझे डाउट है, प्लैटिनम नहीं है। फिजिकल पे प्लैटिनम ले लो। कितना? सर वो आपने पहननी शुरू कर दी चांदी की चेन वगैरह कुछ? सर निकाल दी, जो भी थी वो निकाल के घर पे रख दी। निकाल दी मतलब बेच दी? नहीं नहीं, निकाल के घर पे रख दी मैंने बताया। अच्छा, इतना बेचना नहीं है सर, बेचने घर कहाँ पे सर, घर पे जब मम्मी हो, वाइफ हो, सब हो तो कहाँ से बेचने मिलेगा सर, सही बेचने तो बात मिलने है। नहीं वाला, घर सिर्फ में जमा एंट्री, करो। घर में एंट्री बंद हो जाएगी। अच्छा, बेल राइज, बेल राइज एक है, इसमें क्या ऑटो सेक्टर के नीचे जाने से नीचे जाएगा? हाँ, वो नीचे जाएगा ऑटो सेक्टर के नीचे जाने से, लेकिन उसमें स्टॉक आउट परफॉर्म तब करेगा जब उसकी अर्निंग्स दूसरों कंपनियों के मुकाबले अच्छी डिलीवर हो रही हो। तो देखिए ऑटो डेटा पार्ट्स वाली कम है। कंपनी में ही ट्रैक करना, जैसे ऑटो ट्रैक, हाँ। उपकरण में रिलेटिव देखना कि कैसे कर रहा है, अच्छी कंपनी है। अभी क्या करना चाहिए? सर देखिए, डेटा कम है बट करेंटली एक अच्छा खासा ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे है। अगर ये टूटता है तो फर्दर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है 140 130 तक। तो फ्रेश बाइंग में यहाँ पे अवॉइड करने बोलूंगा, ऑलरेडी बाय है, आईपीओ से लिया हुआ है तो होल्ड कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लिस्टिंग में मिला है तो और अच्छा है।
एक्साइड भी रवि कोलिया जी बात कर ली थी, वो फिर से कर लेते हैं। इनके 3 स्टॉक्स हैं, एक्साइड, प्रिवी स्पेशलिटी और करूर वैसे। एक साइड मैंने ऑलरेडी जैसे बताया कि व्यू बेरिश मोड पे है, हम ज्यादा अभी भी लॉन्ग नहीं है यहाँ पे, ना accumulation दिख रहा है, और कुछ मेजर अगर यहाँ से डाउन साइड अगर आया तो 280 तक भी आ सकता है। तो होल्ड करना है तो थोड़े लेवल के लिए कीजिए, पर उसके नीचे मत कीजिएगा, क्योंकि ओवरसोल्ड के हिसाब से हम थोड़ी शॉर्ट टर्म पुल बैक के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वरना हमें अच्छा नहीं लग रहा है इतना कुछ। अच्छी तो कंपनी ईवी पुल बैक कर जाएगा, कोई बात नहीं, थोड़ा सब्र रखो। प्रिवी स्पेशलिटी, प्रिवी स्पेशलिटी ये तो कंपनी जबरदस्त है, लेकिन कुछ हुआ था इसमें, स्टेक सेल वगैरह कुछ तो हुआ था जिसकी वजह से गैप डाउन ओपन करके गया था ये उस दिन। उसके बाद से वो गैप ही नहीं भरा। अभी क्या करना चाहिए? सर एक सेकंड, चार्ट ही ओपन हो रहा है। कुछ हुआ था इसमें, एसबीआईएमएफ ने पे कुछ उठाया था हिस्सा, ये वाला खबरें आ रही थी। हाँ, म्यूचुअल फंड्स वालों ने किसी ने तो प्रमोटर ने 4% हाँ। हिस्सा बेचा था और एसबीआईएमएफ ने उठाया था। हम्म, सर थोड़ा वेट करेंगे यहाँ पे, क्योंकि जो गैप डाउन हुआ था ना, वो गैप डाउन की रेजिस्टेंस के आसपास आया हुआ है। तो थोड़ा वेट करेंगे, अगर वहां के ऊपर गैप फिल करने जाता है तो दिखेंगे। और अ, एक और था ना, करूर वैश्य बैंक। अरे वर्षिया बैंक, एक सेकंड। होल्ड कर सकते हैं सर, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे 200 टू 85 का बनता है अपसाइड पे, क्योंकि बैंक्स पे हम थोड़े लॉन्ग है अभी भी। हाँ, 320 के लेवल्स अभी के लिए इमीडिएट देख सकते हैं, बट बहुत पुरानी होल्डिंग होगी तो प्रॉफिट बुकिंग की राय यहाँ पे रहेगी। बार बार सोना चांदी की कीमतें देख रहा हूँ, 20,000 रुपये नीचे है चांदी, लेकिन उससे ज्यादा नीचे जा नहीं रही ढंग से, 20-21 हजार रुपये ही रह गई है नीचे। अच्छा, रेमंड के ऊपर आ रहा है और रेमंड रियल्टी के ऊपर आ रहा है। चौधरी साहब पिछले कुछ दिनों से ही पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं एवरेज कर सकते हैं क्या रेमंड और रेमंड रियल्टी? आई थिंक सो, रेमंड पे कल एक कुछ तो अपडेट थी, रिजल्ट अपडेट थी कि क्या थी मुझे पता नहीं, मुझे देखना पड़ेगा। हाँ, एक सेकेंड। क्या टूटा है तड़तड़ाता वो। वैल्यू बाइंग तो असल रेमंड अब समझ में आई है मुझे कि भाई ये जरूरी नहीं है कि मंदी के टाइम पे स्टॉक्स गिरते हैं, स्टॉक्स के गिरने के अलग रीजन है। इक्विवेलेंट ही है। यस। जैसे 2008 में कचरे गए थे ना स्टॉक बुरी तरीके से, वैसे ही गिरे हुए हैं इस समय, इतनी भयानक सेलिंग है, कोई इसको रिसेशन का नाम दे नहीं रहा क्योंकि वो टेक्निकल टर्म यूज नहीं कर सकते रिसेशन में, इकोनॉमी में। लेकिन स्टॉक्स में तो वैसी वाली बिकवा ली है भाई साहब, सेम टू सेम दिखाई दे रहा है, ऐसे ही कचरे गए थे उस समय भी और अभी भी। रिबन में क्या करना चाहिए? सर व्यू तो अभी भी पुल बैक भी नहीं लगे थे अभी के लिए, थोड़ा वेट करना पड़ेगा ना, फ्रेश बाइंग मैं यहाँ पे करंट लेवल्स पे बताऊंगा। रेमंड रियलिटी में शायद से थोड़ी लाइफस्टाइल के अंदर हम थोड़ी पुल बैक अगर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट ज्यादा बड़ी नहीं। हाँ, इमीडिएट इमीडिएट लेवल्स पे 1080 और 1200 के लेवल्स, ये दो लेवल रहेंगे। रिबन रियल्टी ज्यादा सही। सर मोमेंटम के हिसाब से रियलिटी में थोड़े स्टॉक्स ही है जो थोड़े बुलिश मोड पे लगा है, ये ऑलरेडी बीटन डाउन है, तो पुल बैक के हिसाब से देखेंगे हम। हेलो। सर आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ जी, मोबीक्विक के ऊपर सवाल था, मोबीक्विक। मोबिक्विक, एक सेकंड। वो 300 की चीज 200 की मिल रही है, बताओ मार्केट में। तीन नहीं नहीं, 700 की चीज 200 की मिल रही है। अरे भैया ये हाँ तो हाँ, मैं वही तूफान बोलने है, वाला था ये तो आपको। पूरी मार्केट ही क्रैश हो रखी है अच्छी तरीके से, बहुत नुकसान हो गया लोगों का। तो भी क्या करना चाहिए? सर यहाँ पे अभी भी व्यू बाइंग का नहीं है सर, अवॉइड करेंगे स्टॉक को। बेसिकली रीसेंट फॉल तो ऑफ कोर्स एप्पल का इंडिया में पेमेंट के लिए जो अप्रूवल आया हुआ है, जो वो लोग आगे सोच रहे हैं, तो यहाँ पे ये स्टॉक्स उसमें भी हमने सेलिंग थोड़ी प्रेशर देखी हुई है।
गेम चेंजर राजू जी के आर के, हाँ थैंक यू सर, मैं बोला है, मेरे को ग्रेट बोला, बताओ, थैंक यू सर। तो हुआ। तारीफ कर रहे हैं सर, तारीफ तारीफ कर रहे हैं, थैंक यू थैंक यू। अच्छा तो बताओ, ये बाजार आज जो है, इक्विटी जीतेगी, सोना चांदी जीतेगी बजट से पहले, रिवेंज ट्रेडिंग होगी क्या स्टॉक मार्केट में? कचर के रखी हुई है भाई साहब। मतलब ऐसा है कि लग रहा है कि 2-3 साल तो सब बस, 2-3 साल मूड ही खराब रहने वाला है इक्विटी मार्केट का, ऐसी मार्केट और पिछला 1 साल निकल गया, 1 साल तो हम जो देख रहे हैं ना, वो टाइम करेक्शन भी हुई है, प्राइस करेक्शन भी हुई है, सब कुछ हुआ है, इंडेक्स से नहीं पता लग रहा, स्टॉक्स जो भी मैं देख रहा हूँ, जो व्यूअर्स हमसे पूछते हैं तो पता लगता है भैया स्टॉक्स में करेक्शन हुई है, इंडेक्स में कुछ नहीं समझ में आ रहा, इंडेक्स तो ऊपर ऊपर ही जा रहा है, स्टॉक्स कहाँ ऊपर जा रहे हैं। तो ये 1-1.5 साल का प्रोग्राम और सेट होने जा रहा है, मेरे को लग रहा है अभी तो। कोई उम्मीद है सर? सर अभी के लिए तो अगर 25,220 टूटता है तो हम थोड़ी फर्दर सेलिंग प्रेशर देखेंगे, 25,150, 25,000 की तरह। बट अभी मतलब मुझे लगा है कि दोनों शायद से वीक हो सकता है, या फिर वोलेटिलिटी में इंट्राडे में मूवमेंट आए तो अलग है। बट देखते हैं सर, 10 बजे के बाद आगे का डायरेक्शनल व्यू थोड़ा पता चलेगा इंट्राडे के लिए। आज मार्केट में होता तो ठूस रहेगी बिल्कुल डोजी, और हाँ चढ़नी जो भी होगी ना, रेंज बहुत बड़ी होगी शुक्रवार को, सॉरी सर, बैक संडे टू के बैक दिन। फिर डोजी हो जाएगी। आज संडे भी के दिन, डोजी, फिर संडे भी हाँ डोजी। हाँ हाँ, नहीं संडे को रेंज बड़ी होगी ना, आज तो गैप डाउन है, संडे बट को रेंज बड़ी होगी। क्लोजिंग तो डोजी, बस कहाँ संडे क्लोजिंग को डोजी? डोजी है क्या डोजी ना, सर, सादी डोजी को 30-40 कॉम्प्लेक्स पॉइंट तो डोजी। डोजी बोलते हैं, 30-40 पॉइंट को तो डोजी बोलते हैं इंडियन मार्केट के हिसाब से ना। ठीक है हाँ, 25,000 26,000 वाली निफ्टी पे 30 पॉइंट का लेवल दिया जा सकता है। हाँ तो यही ट्रैक करेंगे पुस्तक पे, और ये फिर इस बार की बात हो गई कि रेंज बहुत बड़ी होगी बजट वाले दिन, लेकिन होगा वो फिर क्लोज टू क्लोज, काम कुछ भी नहीं। और उसके बाद फिर अगर बजट की अनाउंसमेंट समझ में आ गई तो फिर ऊपर 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 चलना शुरू कर देंगे, और अगर खराब हुई तो वैसे ही हमने टूटना है, और बजट बहुत ही खराब हुआ तो। और फिर थोड़े दिन चलने के बाद अक्सर सुपड़ा साफ हो जाता है, बजट दिन का लो भी टूट जाता है, सब कुछ टूट जाता है, तो तब होती है असली खरीदारी, तो थोड़ा पेशेंस रखना। ये जो तेजी बजट के अनाउंसमेंट्स को चलते आप देखोगे ना, उसमें प्रॉफिट लॉक करने की कोशिश करना, यही हम बोल सकते हैं, यही देखा है हमने पिछले 2 बजट में, और आपको पता है कि पुस्तक में बहुत क्लोजली देखते हैं ये वाली चीजें, और बजट वाले दिन को कंप्लीटली जब यू टर्न हो रहा होगा ना, सुबह के स्टॉक्स अलग और दोपहर के स्टॉक्स अलग, वो आपको स्क्रीन पे दिखाई देंगे। पिछली बार भी सबसे पहले यही बात हुई थी कि पकड़ में आ गए एफएमसीजी स्टॉक्स और चलने शुरू हो गए थे। और जब बाजार के बड़े जानकार आए थे तो उन्होंने बोला था, सुब्रमण्यम जी हमारे साथ जुड़े थे, सुनो सुब्रमण्यम जी, उन्होंने बोला था अरे एफएमसीजी छोड़ो, पीएसयू बैंक्स देखना। तो आप देख लो पीएसयू बैंक्स क्या हुए फिर उसके बाद पूरे साल। तो ये सब चीजें होती हैं, और इसलिए हम कहते हैं कि बिस्तक पे एनालिसिस के साथ साथ बजट देखो तो वो ज्यादा समझ में आएगा, अनाउंसमेंट्स देख के तो कहीं फंस ना जाओ। फिलहाल इस शो से इतना ही। बिजनेस जगत के तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े बिस्तक के साथ, और मिथिल जी कोई डिस्क्लेमर आपकी ओर से? सर जो भी स्टॉक डिस्कस हुए थे हमने उसमें कवरेज की होगी, बट कोई पर्सनल पोजीशन नहीं होगी सर। थैंक यू सो मच सर। राइट सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चांदी अभी 16,000 नीचे है, थोड़ी देर पहले 21,000 रुपये नीचे थी। चलो देखते हैं आज इसका क्या होता है, सोना भी थोड़ा थोड़ा रिकवर होने की कोशिश कर रहा है, आज सब कुछ एंड डिसीजन वाला मूड माहौल रहेगा, क्योंकि हम बजट को बहुत क्लोजली ट्रैक करेंगे 1 तारीख को। और फिलहाल इस शो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, और ये मैराथन रन जो है बजट की कवरेज वो बिस्तक पे जारी रहेगी। आप पल पल के अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नमस्कार।